जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्ह्यो नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कहि दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूप तिहि, प्रजहि प्रचंड कलेस। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहूँ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों वन जाने को कहा तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देवो मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेबी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, बै बिलो किहिए होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनूं अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेसु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि तुम मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राण धारा तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए
कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, रोज़ पढ़िए। 5-10 मिनट का टाइम आप लोग निकालिए। आप खुद तो पढ़िए ही, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माताएं, बहनें, उनको खास करके प्रेरित करिए कि कम से कम 5 मिनट श्री रामचरितमानस का पाठन जरूर करें। मित्रों, हम संस्कार की बात करते हैं कि आजकल संस्कार ख़त्म होता जा रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि हम धार्मिक चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। तो जो धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवतम है, हनुमान चालीसा है, हमें इसे डेली पढ़ना होगा, अपने दैनिक जीवन में इसको लाना होगा। तब हम आने वाली जनरेशन से संस्कार की उम्मीद कर सकते हैं। राम राज्य की उम्मीद तभी हम कर सकते हैं जब वो रामचरित्र पढ़ेंगे, जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं पे कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप मुझे सजेशन दीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।